मास सुपरफास्ट 200 की करते हैं शुरुआत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ऐलान। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास को अलग देश की मान्यता दी। यूक्रेन के विद्रोही राज्य डोनेट्स्क और लुहांस्क को देश की मान्यता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक, लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक की मान्यता के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी किए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने डीपीआर के प्रमुख डेनिस पुशुलिन और एलपीआर के प्रमुख लियोनिद के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। व्लादिमीर पुतिन ने अपने संबोधन में कहा, नाटो में यूक्रेन का शामिल होना रूस की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। रूसी राष्ट्रपति ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, यूक्रेन की रोजाना परमाणु हथियार बनाने की। पुतिन ने कहा, आधुनिक यूक्रेन का निर्माण पूरी तरह से रूस ने किया था। यूक्रेन को लेनिन ने बनाया। यूक्रेन में लेनिन के स्मारकों को ध्वस्त कर दिया गया। रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका सहित नाटो पर लगाया आरोप। कहा, नाटो ने वादा नहीं निभाया। यूक्रेन में नाटो का सैन्य बेस रूस की सुरक्षा के लिए खतरा। पुतिन के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर बात की, ताजा हालात पर चर्चा की। ब्रिटेन ने कहा, रूस का ऐलान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन, सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहे रूस। यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हस्तक्षेप की मांग की। कहा, यूक्रेन के मुद्दे पर यूएनएससी की तत्काल बैठक की जाए। पुतिन ने अपने संबोधन में कहा, पूर्वी यूक्रेन पर फैसला कठिन। डोनबास रूस से जुड़ा इलाका। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास में हालात ठीक नहीं। अपने संबोधन में पुतिन ने यूक्रेन को रूस का अभिन्न हिस्सा बताया। कहा, यूक्रेन का इतिहास रूस से जुड़ा है। अपने संबोधन में पुतिन ने अमेरिका पर साधा निशाना। कहा, अमेरिका ने कट्टरपंथियों को यूक्रेन में सत्ता पर बैठाया। कट्टरवादी यूक्रेन की सत्ता चला रहे हैं। पुतिन ने कहा, यूक्रेन की सरकार ने जनता को ठगा। हिंसा में हजारों लोग मारे गए। कट्टरपंथियों ने लोगों की हत्या की। पुतिन ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि यूक्रेन पर अमेरिका का नियंत्रण। यूक्रेन सरकार स्वतंत्र नहीं। अपने संबोधन में पुतिन ने यूक्रेन को बताया विदेशी कॉलोनी। यूक्रेन ने रूसी भाषा को बैन किया। पुतिन ने यूक्रेन के पास परमाणु क्षमता से रूस की सुरक्षा को खतरा बताया। कहा, यूक्रेन से रूस को है परमाणु खतरा। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन में नाटो की मौजूदगी। नाटो यूक्रेन में रूस सीमा के पास सैन्य बेस बनाना चाहता है। पुतिन ने यूक्रेन की सरकार पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया। कहा, नाटो ने वादा नहीं निभाया। विदेशी सेना को इजाजत देना संविधान का उल्लंघन। पुतिन ने संबोधन में कहा, यूक्रेन से रूस को अमेरिकी हमले का खतरा। कहा, 35 मिनट में हमला कर सकता है अमेरिका। टॉम हॉक मिसाइल से हमला कर सकता है यूएस। यूक्रेन रूस विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुलाई आपात बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ यूक्रेन के हालात पर की चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स के साथ फोन पर बात की। रूस और यूक्रेन के हालात पर हुई बात। पुतिन के ऐलान के बाद यूक्रेन में लग सकता है मार्शल लॉ। स्थानीय मीडिया के हवाले से खबर। राष्ट्रपति पुतिन के ऐलान के बाद डोनेट्स्क में जश्न का माहौल। लोगों ने किया आतिशबाजी। यूक्रेन संकट पर अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी। अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध की आशंका को देखते हुए फैसला। पीएम मोदी आज मणिपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। मणिपुर में रैली को संबोधित करेंगे पीएम। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह भी होंगे मौजूद। पीएम मोदी आज यूपी में करेंगे चुनावी रैली। बहराइच में रैली को संबोधित करेंगे। गोंडा और बलरामपुर की 6 विधानसभा सीटों पर होगा पीएम का वर्चुअल संबोधन। यूपी में सीएम योगी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी। आज अयोध्या समेत गोंडा, बहराइच और बाराबंकी में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे योगी। गृहमंत्री अमित शाह आज प्रयागराज में भरेंगे चुनावी हुंकार। प्रयागराज और प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बलिया और गोरखपुर में चुनावी प्रचार करेंगे। जनसभा भी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के पूर्वांचल दौरे पर। देवरिया, बलिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। गोरखपुर में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज प्रतापगढ़ के दौरे पर। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। जनसंपर्क अभियान, जनसभा भी। अखिलेश यादव आज प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। असदुद्दीन ओवैसी आज प्रयागराज और कौशाम्बी में मौजूद होंगे। प्रयागराज में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। शिया धर्मगुरु कलविद जब्बाद का बयान। कहा, जो दंगे फसाद रोकने में सक्षम हो उन्हें वोट दें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। गोरखपुर में रैली करेंगे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का समाजवादी पार्टी पर हमला। का 2017 के पहले सड़क पर साइकिल वाले गुंडे अराजकता फैलाते थे। योगी सरकार आने के बाद यूपी में राम राज्य आया। हिजाब विवाद पर आज फिर से होगी सुनवाई। आज दोपहर 2:30 बजे होगी कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने कहा, हिजाब बैन नहीं किया, तय यूनिफॉर्म पहनने को कहा। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद से तनाव। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने धारा 144 लगाई। कर्नाटक सरकार ने 2 दिनों के लिए स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया। स्थानीय पुलिस की मदद के लिए राज्य भर से 212 निरीक्षक और उप निरीक्षक शिवमोगा पहुंचे।
कर्नाटक में बजरंग दल के नेता की हत्या के खिलाफ आज देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन करेंगे बजरंग दल के नेता। जम्मू से लेकर हैदराबाद तक बजरंग दल के नेता करेंगे प्रदर्शन। कर्नाटक में बजरंग दल के नेता की हत्या के बाद पीएफआई पर बैन लगाने की मांग। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पीएफआई जैसे संगठन को विदेशी फंडिंग जैसे मामलों की जांच जरूरी। मेरे पास भी एक सूफी संगठन भोपाल के हैं, उन्होंने भी ये मांग की थी और मैंने इसको जांच के दायरे में उस समय लिया भी था। हमने जो बिंदु उन्होंने उठाए थे कि विदेश से जो फंडिंग आती है पीएफआई के नाम पर, और उनको जांच के दायरे में हमने लेके ये सब चीजें हम जांच कर रहे हैं। शिवमोगा हत्याकांड की एनआईए जांच की मांग। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक के सीएम को चिट्ठी लिखी, हत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई। हर्षा हत्या मामले की वीएचपी ने एनआईए से जांच कराए जाने की मांग की। वीएचपी का आरोप, हत्या में एसडीपीआई पीएफआई का हाथ। बजरंग दल सदस्य हर्षा के परिवार का रो रो कर बुरा हाल। रिपब्लिक भारत पर बोली हर्षा की मां, दोषियों का एनकाउंटर हो, बेटा करना चाहता था देश की सेवा। परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार। कर्नाटक के शिवमोगा में हंगामा, शव ले जाने के दौरान हंगामा हुआ। हर्षा की हत्या के बाद से इलाके में तनाव, अंतिम संस्कार के दौरान हुआ पथराव। बजरंग दल के सदस्य हर्षा की हत्या में 5 लोग शामिल, 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने जानकारी दी। बजरंग दल सदस्य हर्षा की अंतिम यात्रा में उमड़ा लोगों का हुजूम। फूलों से सजे ट्रक में निकाली गई बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की अंतिम यात्रा। बजरंग दल सदस्य की हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन, हिजाब विवाद एंगल से हो सकती है जांच। कर्नाटक के शिवमोगा में धारा 144 लागू, डिप्टी कमिश्नर ने जानकारी दी। इलाके में हालात सामान्य, हिंसा की आशंका को देखते हुए आरएएफ के जवान तैनात किए गए। बजरंग दल सदस्य की हत्या के खिलाफ वीएचपी 23 फरवरी को करेगी विरोध प्रदर्शन। वीएचपी प्रवक्ता विरोध बंसल ने कहा, हर्षा ने पुलिस की धमकियों की जानकारी पहले भी दी थी। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल सदस्य की हत्या से इलाके में तनाव। सदस्य के शव को अस्पताल से घर लेकर पहुंचे थे परिजन। हर्षा की हत्या मामले पर विधानसभा के बाहर बोले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। कहा, मामले की तत्पर जांच जारी। बीती रात शुरू जांच में कुछ सुराग हाथ लगे, पुलिस कर रही है पड़ताल। कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री के एस ईश्वरप्पा का बयान का, बजरंग दल के सदस्य की हत्या दूसरे समुदाय के गुंडों ने की। हम राज्य में गुंडागर्दी को बढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। कर्नाटक सरकार में मंत्री नारायण गुरु ने बजरंग सदस्य के हत्यारों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया। कहा, शिवमोगा में हालात फिलहाल काबू में। बजरंग दल के सदस्य की हत्या को सिद्धरामैया ने बताया निंदनीय। कहा, हत्या में शामिल सभी लोगों को मिलनी चाहिए सजा। सिद्धरामैया ने कर्नाटक के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। शिवमोगा में बजरंग दल सदस्य की हत्या की पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कड़ी निंदा की। कहा, राज्य में कभी भी नहीं होनी चाहिए इस तरह की घटना। कर्नाटक मंत्री के एस ईश्वरप्पा के बयान पर कांग्रेस की तल्खी। कहा, वो ऐसे बयानों के जरिए आरएसएस को करना चाहते हैं खुश, वो खुद नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं। शिवमोगा में कार्यकर्ता की हत्या पर जमकर भड़के राकेश सिन्हा। कहा, ऐसी ताकतों को कुचलने की जरूरत, जिहादी आतंकवाद को खत्म होना चाहिए। कि ऐसी ताकतों को कुचलने की आवश्यकता है, जो कानून के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत, अन्यथा ये ताकतें इस देश को तहस नहस करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या पर भड़के विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल। कहा, कितने हिंदुओं को जिहादियों के प्रकोप का करना पड़ेगा सामना। शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद विपक्ष पर बरसे शहजाद पूनावाला। कहा, अवार्ड वापसी मंडली हर्षा की मौत पर चुप क्यों, क्या उनके पास संवेदना का एक भी शब्द नहीं। अवार्ड वापसी करती है। आज जब इस 26 वर्षीय हर्षा को गोंद गोंद कर मार दिया गया है, तो उसके लिए एक भी शब्द संवेदना का क्यों नहीं निकला इस मंडली के द्वारा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने हर्षा की हत्या के लिए बीजेपी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कहा, हिजाब विवाद की शुरुआत में ही मैंने ऐसी घटना की जताई थी संभावना। कांग्रेस बीजेपी ने राज्य को किया अस्थिर। बजरंग दल सदस्य की हत्या पर बोली पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। बजरंग दल के सदस्य की हत्या की होनी चाहिए कड़ी निंदा। हत्या करना गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूपी के रायबरेली में सपा पर बरसे योगी आदित्यनाथ का अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में एक आतंकवादी का परिवार सपा से जुड़ा। राष्ट्र की कीमत पर राजनीति ठीक नहीं, 4 दिन से मौन है अखिलेश यादव। गुजरात में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ था, 56 से अधिक लोग मारे गए थे। कि ये जो सजा हुई है, इसमें से 8 आतंकवादियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश से एक आतंकवादी का जो अब्बाजान है ना, वो समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। अपराधियों और दंगाइयों को सीएम योगी की चेतावनी। कहा, दंगा किया तो 7 पीढ़ियां भरेंगी भुगतान। यूपी में 2017 से पहले दंगे होते थे, बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ एक भी दंगा। अपराधी कर रहे हैं पलायन।
बहनों, 2017 के पहले प्रदेश में बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, भारी पैमाने पे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचता था। 2017 के बाद कोई दंगा हुआ? चौथे चरण के चुनावी शोर के आखिरी दिन सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। हरदोई में सीएम योगी ने भरी हुंकार, सपा पर बोला जमकर हमला। ये लोग प्रदेश को लूटते थे, गरीबों को लूटते थे। यूपी के हरदोई में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, पहले की सरकारों में बिजली का भी धर्म होता था, ईद और मुहर्रम पर आती थी बिजली, अब यूपी की जनता को बिना भेदभाव मिलती है बिजली। आपके यहाँ इस समय बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? 5 साल बिना भेदभाव के बिजली मिली कि नहीं मिली? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में या बसपा सरकार में आपको बिजली मिलती थी? अहमदाबाद ब्लास्ट केस के बहाने सीएम ने सपा पर साधा निशाना। कहा, साइकिलों से जगह जगह धमाके हुए, अब साइकिल्स को पंचर करके रहेंगे। जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, मोमबाती होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे। सीएम योगी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर भी विपक्ष पर करारा हमला बोला। बोले, कोरोना वैक्सीन को मोदी वैक्सीन कहा गया, लेकिन इसी वैक्सीन से लोगों की जान बची। लेकिन जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, कहते थे ये बीजेपी वैक्सीन है, आज अपने वोट की चोट से करारा तमाचे मारे उनको कि अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से जान बचती है तो हम इसी बीजेपी को वोट देंगे। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बोले, दीवारों से भ्रष्टाचार का पैसा निकला, पैसा इत्र वाले मित्र ले गए। भाइयों बहनों, 17 के पहले यही पैसा इनके इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास किया। डबल इंजन सरकार है तो महीने में 2 बार राशन भी फ्री है। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिलता होगा ना। आतंकवाद पर प्रियंका वाड्रा का बयान। कहा, पीएम चुनाव की वजह से आतंकवाद का मुद्दा उठा रहे हैं, ये सब फिजूल की बातें हैं, मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मैं इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं है, वो चुनाव की वजह से कह रहे हैं। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं? आतंकवाद को फिजूल बताने की प्रियंका के बयान पर प्रियंका के आतंकी वाले बयान पर शाह बरसे। कहा, आतंकियों को बेगुनाह बताती है कांग्रेस पार्टी। सलमान खुर्शीद कहते थे अहमदाबाद बम धमाके के आरोपी बेगुनाह हैं। कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी कहती है टेररिज्म फिजूल बात है, सिमी के लोग जो पकड़े गए वो बेगुनाह है, उनको छोड़ देना चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का प्रियंका गांधी और अखिलेश पर बड़ा हमला। का आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा, अपराधियों का महिमा मंडन और आतंकियों की तारीफ करने वालों ने देश को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से आप इस तरह की बात सुन सकते हैं, वो लोग कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये कोई बहुत बड़ा, वो भाई उनके मंच पर तो ऐसे लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, वो तो आतंकियों को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं, अपराधियों को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारियों को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं। शिवमोगा में हुए हर्षा हत्याकांड पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा, अखंडता और सभ्यता को बचाने वालों की टुकड़े टुकड़े गैंग ने मॉब लिंचिंग की। अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पढ़ाने वाले कहां नदारद हैं। प्रियंका गांधी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का करारा प्रहार। ट्वीट कर लिखा, आतंकवाद को फिजूल कहना शहीद जवानों और आतंकी हमलों के पीड़ितों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा। प्रियंका को देश नहीं करेगा माफ। प्रियंका के बयान पर शहजाद पूनावाला का हमला। का नेशनल सिक्योरिटी और आतंकवाद प्रियंका के लिए फिजूल की बातें। इस तरह का बयान पीड़ितों का अपमान। एक कांग्रेस पार्टी है जो कहती है आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा है फिजूल, इसीलिए उनके शासनकाल में आतंक को मिला इतना तू। क्या इन आतंकी हमलों में शहीद होने वाले हमारे नागरिक भी फिजूल थे? प्रियंका वाड्रा जी, आतंकियों को संरक्षण देने के आरोपों पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, मैं क्यों सफाई दूं, जांच एजेंसियों को करनी चाहिए पड़ताल। हार के डर से बीजेपी बयानबाजी कर रही है। मैं क्यों सफाई दूं, जो एजेंसी देश की हैं उन्हें कम से कम जांच करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बांदा में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने किया रोड शो। अनुराग ठाकुर के रोड शो में समर्थकों का अमड़ा जनसैलाब।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर, आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर इटावा के सैफई थाने में केस दर्ज। मतदान केंद्र में पत्रकारों को इंटरव्यू देने पर चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव पर कार्रवाई की। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत। लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया घर घर प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। लखनऊ में चौथे चरण में होगा मतदान। चौथे चरण के प्रचार में विपक्ष ने झोंकी ताकत। यूपी के लखनऊ में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, हिलाकर समर्थकों का किया अभिवादन। लखनऊ के चनहट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रियंका ने वोट की अपील की। ओपी राजभर ने बीजेपी पर साधा निशाना का। हिंदू पहले खतरे में नहीं था, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से हिंदू खतरे में। बीजेपी सिर्फ बंटवारे की राजनीति करती है। बीएसपी नेता सुदिंद्र भदौरिया ने यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जीत का दावा किया। कहा, इस बार बीएसपी की सरकार बनेगी और बहन मायावती होंगी मुख्यमंत्री। इस बार सरकार बीएसपी की बनेगी और बहन मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। 30 स्टार प्रचारक करेंगे चुनाव प्रचार। शिवपाल यादव स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी का जोरदार हमला। प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, साइकिल के चिन्ह वालों ने आतंकवादियों को संरक्षण दिया। सपा ने कहा था कि सिमी आतंकवादी संगठन नहीं। सुल्तानपुर में असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, हमारी सरकार बनी तो 2.5 साल बाबू सिंह कुशवाहा सीएम होंगे और 2.5 साल दलित सीएम। अनुराग ठाकुर का अखिलेश यादव पर तंज। कहा, जो पिता को भूल गए आज पिताजी भी उन्हें भूल गए। बांदा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सपा पर हमला। कहा, अखिलेश 7 चरणों पर भी 100 पार नहीं कर पाएंगे और अपने घर जाएंगे। 100 भी पार नहीं कर पाएंगे अखिलेश जी। 7 चरणों के बाद 100 भी पार नहीं कर पाएंगे, फिर घर की ओर वापस जाएंगे। खालिस्तानी संगठन के समर्थन के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार। का विकास का कोई मुद्दा नहीं है। केजरीवाल को आतंकवादी बना दिया। मैं आतंकवादी बनकर भ्रष्टाचारियों के मन में पैदा करता हूं खौफ। अब इनको वोट मांगने के लिए क्या कहना पड़ रहा है? केजरीवाल आतंकवादी है। केजरीवाल को आतंकवादी क्या क्या वोट मांग रहे हैं। यूपी के रायबरेली में सपा प्रत्याशी का विवादित बयान। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा, योगी सरकार में सवर्णों का बोलबाला। हम चुनाव जीते तो सवर्णों को नहीं लगेगा पता। यूपी के संबल में बाकी के कार्यकर्ताओं का थाने में धरना प्रदर्शन। कोतवाल पर लगाया अभद्रता और शिकायत न सुनने के आरोप। सीओ से बातचीत के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन। यूपी के उन्नाव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए दीपिका शिखलिया ने प्रचार किया। रामानंद सागर की रामायण में सीता का किरदार निभाया था। धमाके के बहाने अखिलेश पर बरसे शाह का। धमाकों के आरोपियों को घोषणा पत्र में छोड़ने का वादा किया गया था। में आए अखिलेश बाबू, लखनऊ में बम धमाका हुआ था। इस सारों को छोड़ने का उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था। मित्रों, घोषणा पत्र में अमित शाह ने बीजेपी सरकार की योजनाओं की तारीफ की। कहा, 7.5 साल के अंदर वो काम किए जो दशकों से बाकी सरकार न कर पाई। 7.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने गरीबों का जीवन ऊपर उठाने का काम किया। 70 साल तक ये सपा बसपा कांग्रेस पार्टी राज करते रहे। पीलीभीत में माफियाओं पर अमित शाह का मुलाकात। सीएम योगी ने गैंगस्टर्स को चुन चुनकर जेल पहुंचाया। कहा, अखिलेश की सरकार आई तो क्या माफिया जेल में रहेंगे। आज मैं कह सकता हूं, 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने चुन चुन कर माफियाओं का सफाया करने का काम करा। यूपी के सीतापुर में गृहमंत्री अमित शाह की हुंकार। कहा, एसपी बीएसपी के वक्त यूपी में बाहुबली था, आतंक का कॉरिडोर था। योगी सरकार में बाहुबली नहीं बजरंग बली है। सपा बसपा के शासन में उत्तर प्रदेश आतंकवाद का हॉटस्पॉट माना जाता था, दंगा का सेंटर माना जाता था और माफिया का कॉरिडोर माना जाता था। अमित शाह ने विधानसभा चुनाव को बताया यूपी के भविष्य का चुनाव। का बीजेपी की सरकार ने यूपी की अर्थव्यवस्था को दूसरे नंबर पर लाने का काम किया। यूपी के बाराबंकी में प्रदेश की जनता को शाह ने संबोधित किया। लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। एजुकेशन बजट के सकारात्मक प्रभाव पर पीएम मोदी का वेबिनार। कहा, युवा पीढ़ी देश का भविष्य। इस बार के बजट में शिक्षा क्षेत्र, अर्बन प्लानिंग और डिजाइन पर सरकार का जोर। पीएम मोदी ने कहा, सरकार का जोर शिक्षा व्यवस्था के विस्तार और क्वालिटी एजुकेशन पर। एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने अहम फैसले लिए। और अब तो देश इंक्लूजन से भी आगे बढ़कर इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है।
पीएम मोदी डिजिटल यूनिवर्सिटी को क्रांतिकारी कदम उन्होंने बताया। कहा डिजिटल विश्वविद्यालय से सीटों की समस्या का समाधान होगा। अनलिमिटेड सीटें होने से पढ़ सकेंगे ज्यादा से ज्यादा छात्र। डिजिटल यूनिवर्सिटीज हो, ऐसा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं को बहुत मदद करने वाला है। पीएम मोदी ने ई विद्या, वन क्लास वन चैनल, डिजिटल लैब्स और यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया। कहा ये सुविधाएं भारत के सामाजिक आर्थिक सेटअप में सभी को शिक्षा देने का प्रयास। सोशियो इकोनॉमिक सेटअप में गांव हो, गरीब हो, सभी को शिक्षा के बेहतर समाधान देने का प्रयास है। हरदोई में अखिलेश ने सीएम योगी पर किया सीधा प्रहार। कहा बीजेपी सबसे झूठी पार्टी, सीएम योगी पर घटिया बयान देने का लगाया आरोप। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। हरदोई की रैली में अखिलेश ने सीएम योगी पर कसा तंज। कहा एक अखबार ने बाबा का नाम बदलकर बुलडोजर कर दिया है, हम भी उन्हें इसी नाम से बुलाएंगे। एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। हरदोई में अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार। का जनता का उत्साह बता रहा है इस बार बनेगी गठबंधन की सरकार। लगातार मिल रहा है जनता का समर्थन। बड़ी संख्या में लोग आए हैं और ये उत्साह और जोश बता रहा है कि इस बार गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। बीजेपी पर अखिलेश का तंज। कहा बीजेपी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है। गर्मी निकालने की बात करने वालों के कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, जैसे ही पहले चरण की जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए। सबक पंजाब चुनाव को लेकर सीएम चन्नी ने किया जीत का दावा। कहा दोनों विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। कांग्रेस को लेकर लोगों में उत्साह। 2 क्षेत्र से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, जहां से मुझे कहा जा रहा था कि ये हार रहा है, कि मैं दोनों क्षेत्रों से बड़े अच्छे मार्जिन से जीत रहा हूं। आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुए सीएम चन्नी। का आम आदमी पार्टी आती है तो कोई बदलाव नहीं आएगा, इसमें घिसे पिटे राजनीतिक लोग। साथ ही केजरीवाल को बताया झूठा। ये झूठा आदमी है, पहले झूठी बातें बड़ी बड़ी करता है, झूठे आरोप लगाता है, बाद में ख़त्म हो जाते हैं इसके और मुकर जाता है। माफ़ी भी मांग लेता है, कल को मेरे से माफ़ी मांग लेगा। इसका कोई इसका मतलब इखलाक से गिरा हुआ बंदा यार। मणिपुर के उखरूल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जनसभा को संबोधित किया। 27 फरवरी को मणिपुर में होने वाले मतदान के लिए की अपील। मणिपुर के इम्फाल में राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। कहा खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करती है बीजेपी, लेकिन मुझे विनम्रता में विश्वास। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर लगा अलगाववाद पैदा करने का आरोप। कहा 5 साल में अलगाववाद पैदा करने के अलावा सरकार ने कुछ नहीं किया, लोगों की बड़ी परेशानी। तीसरे मोर्चे को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का बयान। कहा तेलंगाना सीएम के साथ सीएम उद्धव ने देश की राजनीति पर चर्चा की, जिस पर पवार साहब ने 2024 से पहले लोगों के सामने एक ऑल्टरनेटिव रखने की बात कही। थर्ड फ्रंट में कांग्रेस की स्थिति पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत। कांग्रेस के बिना नहीं बनेगा थर्ड फ्रंट। इशारों में कहा थर्ड फ्रंट का नेतृत्व कर सकते हैं केसीआर। हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट बनेगा। में वो क्षमता है केसी राव साहब में कि सबको साथ लेकर नेतृत्व करे। थर्ड फ्रंट को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला की तल्ख टिप्पणी। कहा इनके पास देश के लिए कोई विजन नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है। जिनका कोई देश के लिए विजन नहीं, जिनका कोई देश के लिए मिशन नहीं, केवल एम्बिशन है कि उन्हें प्रधानमंत्री की पोजीशन मिल जाए। किसान नेता राकेश टिकैत ने लगाया केंद्र सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप। कहा 9 दिसंबर को किए गए वादों को पूरा नहीं किया, देश के अन्नदाता का विश्वास न तोड़े सरकार। जातिगत जनगणना पर बिहार सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। 5 राज्यों के चुनाव के बाद जातिगत जनगणना की पूरी संभावना। राज्य सरकार ने जनगणना को लेकर बनाई पूरी रणनीति। प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात पर बोले बिहार सीएम नीतीश कुमार, नहीं हुई कोई राजनीतिक बात, राजनीति अपनी जगह, व्यक्तिगत संबंध अलग।
कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने पुष्कर सिंह धामी को बताया विनम्र सीएम। कहा धामी एक विनम्र सीएम है, बदले की भावना के साथ कांग्रेस नहीं करेगी काम। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया का कांग्रेस पर हमला। कहा इंदिरा गांधी के वक्त से ही दलित समाज के साथ होता आया है सौतेला व्यवहार। कांग्रेस शासित प्रदेशों में दलित बच्चियों के साथ बलात्कार पर प्रियंका गांधी क्यों रही चुप। इतना जुल्म और अत्याचार कांग्रेसी शासन में होता है, पर कांग्रेस पार्टी हमेशा से, हमने देखा है इंदिरा जी के समय से लेकर, ये हमेशा उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी एमपी मनोज कोटक के घर प्रदर्शन के लिए जुटे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। केरल में काम से लौट रहे सीपीआईएम कार्यकर्ता की हत्या, पार्टी ने आरएसएस पर लगाया आरोप। फिलहाल मामले की जांच जारी। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई निकाय चुनाव में हुई हिंसा की करेंगे शिकायत। डीएमके हिंसा पर मद्रास हाईकोर्ट में दायर करेंगे याचिका। उत्तर प्रदेश के मथुरा में वेटरनरी विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मथुरा में दीक्षांत समारोह के अलावा कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में बीएसपी विधायक की डांस वीडियो वायरल हुआ। जयपुर से बीएसपी विधायक केशव चंद्र शादी समारोह में नागिन डांस करते नजर आए। नोएडा के सेक्टर 126 में यूनिवर्सिटी के पास छात्रों में भिड़ंत हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के आजमगढ़ में जहरीली शराब का कहर। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के मुरैना में मिर्ची बाबा से कुछ लोगों ने मारपीट की, पुलिस कर रही है मामले की जांच। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नारकोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई। ब्राउन शुगर और नशीले टैबलेट के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। असम के नागौर में विश्व विख्यात महामृत्युंजय मंदिर में रोजाना उमड़ रही हजारों भक्तों की भीड़। कोरोना पाबंदियों की वजह से दर्शन के लिए नहीं पहुंच पा रहे थे श्रद्धालु। यूपी के सहारनपुर में दिनदहाड़े बदमाश ने 1.5 लाख रुपए की लूट की। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के रामपुर में 50,000 की फिरौती के लिए मासूम की हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर मासूम का शव बरामद। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जुआ आवास पर पहुंची बीएमसी टीम। बीएमसी के मुताबिक राणे के घर में अतिरिक्त निर्माण नियमों का उल्लंघन, घर के मैप के जो नोटिस है वो यहां पर उन्हें जारी किया गया था। यूपी के संभल में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के दोषियों को सजा मिलने की खुशी में हिंदू जागृति मंच एक दूसरे को लड्डू खिलाते नजर आए। भंडारे का ऐलान। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा। सीबीआई की विशेष अदालत ने किया सजा का ऐलान। डोरंडा कोषागार मामले में 5 साल की सजा के साथ साथ लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई की विशेष अदालत ने 60 लाख का जुर्माना भी लगाया। पिता लालू प्रसाद यादव की सजा पर बोले तेजस्वी यादव। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। पूर्ण विश्वास है कि हाईकोर्ट में लालू जी के पक्ष में होगा फैसला। हम लोग लगातार इस बात को हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निचली अदालत का जो फैसला है हाई कोर्ट में बदल जाएगा। लालू जी के पक्ष में ये फैसला आएगा। लालू प्रसाद यादव की सजा पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का तंज। ये तो होना ही था। पहली चार्जशीट देवगौड़ा के समय, पहली सजा मनमोहन के समय और फिर यही राग अलापा जाता है कि फंसा दिया गया। जब लालू यादव पर पहली बार चार्जशीट फाइल हुआ उस समय उनके समर्थन से बनने वाले देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे और जब पहली बार उनको सजा हुई उस समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और आरोप हम पर लगाया जा रहा कि फंसा दिया गया। एबीजे शिपयार्ड पर सीबीआई का शिकंजा। एबीजे शिपयार्ड के पूर्व चेयरमैन और एमडी ऋषि अग्रवाल से सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ। 22,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाले का मामला। लखीमपुर हिंसा केस के आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। मृतक किसानों के परिजनों ने जमानत रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। यूपी के सीतापुर में तेज रफ्तार बस का कहर। बाइक सवार को मारी टक्कर। मौके पर 3 लोगों की मौत। आरोपी ड्राइवर फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बुलंदशहर में अगवा हुए 6 साल के मासूम को पुलिस ने बरामद किया। प्रेमी से मिलने के लिए प्रेमिका ने छोटे भाई को किया था अगवा। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में रिसेप्शन पार्टी के दौरान जमकर बवाल। डांस करने को लेकर हुए विवाद में चले ईंट पत्थर। पुलिस से की गई मामले की शिकायत। यूपी के बुलंदशहर में नेशनल हाईवे के पास खड़े ट्रक में आग लगी। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के खंडवा में किशोर गृह में लापरवाही। 7 बाल कैदी फरार हुए। यूपी के अंबेडकर नगर में अचानक छप्पर में आग लगी। हादसे में पीड़ित परिवार के जले कपड़े और अनाज। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के कोटा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में परिजनों को आर्थिक सहायता। पीएम मोदी ने 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया। कहा परिजनों के प्रति संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति दे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जंगल में भीषण आग लगी। आग से वन संपदा को भारी नुकसान। कोटा में दर्दनाक हादसे में मरने वाले 9
परिवार को केंद्र की तरफ से मिलेगी सहायता राशि। पीड़ित परिवार को पीएम मोदी ने 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,000 नए मामले सामने आए। 206 मरीजों ने कोरोना से गंवाई जान। एक्टिव केस में आई कमी, 2,02,000 के करीब एक्टिव मामले। गोवा में एक बार फिर से खुले स्कूल। 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले गए। कोरोना महामारी के कारण बंद थे स्कूल। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से स्कूल खोले गए हैं। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से स्कूल बंद थे। 2 सेक्शंस में स्कूल चलेंगे। पुडुचेरी में 36वें हुनर हाट का आयोजन। सर्कस कलाकारों ने हाट में दिखाया अपना हुनर। बड़ी संख्या में हुनर हाट पहुंचे लोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मेगा हाईवे प्रोजेक्ट में युवाओं को मिला रोजगार। राजौरी और पुंछ के विकास में मेगा हाईवे प्रोजेक्ट बदलाव का करेगा काम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कश्मीरी मुसलमानों को पंडितों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मातृभाषा और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए किया गया आयोजन। त्रिपुरा के राज्य के स्वामित्व वाले चाय बागान कोयले से हरित ऊर्जा में बदलेंगे। भारत सरकार वाइब्रेंट अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम चला रही है।